नमस्कार। एबीपी गंगा पर लगातार बड़ी कवरेज आप मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई देख रहे हैं। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब जल्दी से आपको बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर और अपडेट्स दे देते हैं। 16 नंबर बैरक में मुख्तार को रखा गया है। जी हां, बैरक नंबर 16 हो गया है। बैरक नंबर 16 में रखा गया है मुख्तार अंसारी को। ये इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट। सुबह 10 बजे आरटीपीसीआर टेस्ट होगा मुख्तार अंसारी का। आरटीपीसीआर का टेस्ट होगा। हालांकि एंटीजन टेस्ट हुआ है जिसमें उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अब आरटीपीसीआर टेस्ट होगा जो ज्यादा विश्वसनीय, ज्यादा भरोसेमंद है। 10 बजे आरटीपीसीआर टेस्ट होगा माफिया मुख्तार अंसारी का। बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में है, बैरक नंबर 16 में। पहले बैरक नंबर 15 में रखे जाने की खबर थी, लेकिन अब बैरक नंबर 16 में उसको रखा गया है। जानकारी मिल रही है बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी एक सामान्य कैदी की तरह अब रहेगा। जितने भी मुकदमे उस पर चल रहे हैं सभी मुकदमों की सुनवाई होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कोई भी परिवार का सदस्य उसका मुख्तार अंसारी से मिल नहीं पाएगा। मोबाइल फोन और तमाम दूसरी तरह की सुविधाएं जो उसको मिलती रही थी वो नहीं होगा। जो एक्सटॉर्शन वो करता था फोन के जरिए जेलों से ही, वो सब हो नहीं पाएगा क्योंकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता रतीश का। इस वक्त बांदा जेल के बाहर मौजूद हैं। रतीश, अभी तक की अपडेट आप दर्शकों को दीजिए, क्योंकि पहले बैरक नंबर 15 की जानकारी मिली थी, अब बैरक नंबर 16 क्यों बदला गया बैरक, इसकी जानकारी दर्शकों को दें। देखिए, कल एबीपी गंगा से जेल मंत्री जयप्रताप जैकी ने बात करी थी और उन्होंने कहा था कि बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। हम सब जानते हैं मुख्तार अंसारी को लेकर के बड़ा गोपनीय स्ट्रेटजी बनाई गई थी और उसको लीक नहीं होने दिया जा रहा था। इसी के तहत अब से कुछ देर पहले हमने डीजी जेल आनंद कुमार से बात करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बैरक नंबर 16 पे मुख्तार अंसारी को रखा गया है और मुख्तार अंसारी की एंटीजन टेस्ट भी हो चुका है, उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव है। लेकिन 10 बजे आरटीपीसीआर जांच भी डॉक्टर्स ने कहा है वो की जाएगी। उसके बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो सामने लाया जाएगा। 15 और 16 के बीच का जो गफलत जो हुई थी, जो भ्रम हुआ था, वो इस बात पर था कि चूंकि जेल मंत्री का बयान 15 नंबर को लेकर के आया था, इसलिए सबने माना था कि 15 नंबर बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। लेकिन बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी को रखा गया है और फिलहाल जो है कोरोना संक्रमण को लेकर के तमाम जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन करने की बात कही गई है। जी, आप बता रहे हैं कि बैरक नंबर 16 में रहेगा, वही ठिकाना रहेगा, लेकिन भी बने हुए हैं। लेकिन मैं रतीश, एक सवाल मेरा आपसे है। सवाल ये है कि ये बांदा की वही जेल है जहां मुख्तार अंसारी था, यहीं से पंजाब की पुलिस उसे लेकर गई थी। अब सवाल ये है कि पहले में और अब में क्या क्या अंतर होगा। पहले जब इस जेल में था तो क्या मिल रहा था और अब इस जेल में दोबारा है तो क्या मिलेगा। वी के त्रिपाठी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेलर हैं उसी जेल के, बांदा जेल के। मैं आपके पास सर स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मुख्तार अंसारी को कौन सी बैरक में रखा गया है, सबसे पहले उसकी आप जानकारी दीजिए। देखिए, सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए बैरक संख्या या किस प्रकार की जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। जी सर, बैरक में किस तरह की सुविधाएं उसकी होगी, किस तरह का बैरक है, क्या कुछ इसमें है, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं। जैसा सभी बंदियों के लिए, सामान्य बंदियों के लिए सुविधाएं हैं शासन द्वारा निर्धारित, वही सुविधाएं इस बैरक में भी उपलब्ध होंगी। चूंकि वो एक विधायक भी है तो क्या अतिरिक्त कोई सुविधा मिलेगी मुख्तार अंसारी को। यदि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई आदेश निर्गत किया जाता है तो उसका पालन किया जाएगा। सर, वो जेल में है, 4:30 बजे एग्जैक्ट आ गया था, उसके बाद से क्या क्या हुआ है जेल के भीतर। 4:30 बजे के लगभग ले आया गया था उनको और 5 बजे जो प्रोसीजर है और फॉर्मेलिटीज के बाद हम लोगों ने उनका एडमिशन कर लिया और उनको सेफ्टी उनकी बैरक में लॉन्च कर दिया। ठीक है, इस वक्त मतलब बैरक में ही है मुख्तार अंसारी। सर, चूंकि उसकी सेहत को लेकर बहुत सारी बातें थी कि वो बीमार है और आया भी एम्बुलेंस से ही है, तो क्या मेडिकल टीम ने जांच की और जांच की तो क्या पाया गया उसमें। मेडिकल टीम की जांच में क्या पाया गया ये पर्टिकुलर्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये एक्सपर्टाइज का विषय है। लेकिन 3 डॉक्टर्स की टीम द्वारा और हमारे जेल डॉक्टर द्वारा आए हुए बंदी की जांच की गई और उनके ओटे करने के बाद एडमिशन लिया गया।
क्या मेडिकल टीम की जांच के बाद जब एक कोई भी कैदी स्वस्थ होता है उसके बाद ही उसको बैरक में रखा जाता है, क्या यही प्रक्रिया है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो पूर्णतः स्वस्थ है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि बीपी भी बढ़ा हुआ है, थोड़ा टेंशन में था। तो क्या जब कोई भी कैदी स्वस्थ होता है उसके बाद ही बैरक में रखा जाता है उसे? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मेडिकल टीम ने जांच की, प्रॉपर जांच की, और उसके बाद ओके करने के बाद ही उनको बैरक में, जेल में एडमिट किया गया और बैरक में भेजा गया। जी सर, आप बता रहे हैं कि अभी कोई विशेष आदेश तो नहीं आया, तो इसलिए सामान्य कैदी की तरह रहेगा। तो एक सामान्य कैदी के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, उसको किस तरह का खाना मिलता है, वो कैसे रहता है, क्या क्या होता है भीतर, क्या वो बता सकते हैं? इन सब के बारे में व्यवस्था जेल मैनुअल में दी है और ये विस्तृत व्यवस्थाएं हैं, तो नक्सल में उसको बता पाना नहीं यहाँ पर संभव हो पाएगा शायद जी। लेकिन जो भी व्यवस्थाएं हैं शासन द्वारा निर्धारित, वो सभी सामान्य कैदियों को दी जाती हैं। सर, जो 3 घंटे के करीब का है, 3 घंटे से ज्यादा का ही वक्त हो गया है मुख्तार अंसारी को जेल में बंद हुए, जेल में पहुंचे हुए, तो इस 3 घंटे से ज्यादा के अंतराल में अभी तक क्या क्या हुआ है? चूंकि बैरक में भेज दिया गया और नेचुरली वो काफी लंबा सफर करके आया था, अपनी व्यवस्था में तब पलट की गई, मैं नहाकर सोना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोगों ने परमिट कर दिया कि वैसे तो ये बैरक खुलने का टाइम है और बंदियों के नाश्ते, चाय और फ्री मूवमेंट का टाइम है, लेकिन वो बंदी ने इच्छा व्यक्त की सोने की, तो हम लोगों ने परमिट कर दिया। जी सर, एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद था तो आरोप लगते थे कि एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आते हैं, गुंडा टैक्स मांगा जाता है, लेकिन अब एक सामान्य कैदी की तरह रहेगा, तो क्या मोबाइल फोन इस्तेमाल कर पाएगा, क्या दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर पाएगा भीतर, या फिर उसकी इजाजत नहीं होगी? नहीं, मोबाइल फोन की कोई इजाजत नहीं है कारागार के अंदर, और इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आएगी। क्या परिवार का कोई सदस्य अगर मिलना चाहे मिल सकता है मुख्तार अंसारी से? मैं बताना चाहूंगा आपको कि विगत वर्ष 22 मार्च से हमारे यहाँ मुलाकात की प्रक्रिया कोविड के कारण स्थगित है और मुलाकात इस समय नहीं हो रही है, तो जैसा सभी बंदियों के लिए नियम है वो सभी पर लागू होंगे। सर, अब आगे क्या क्या होगा, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि आगे क्या क्या होगा? अभी जेल में बंद है, अभी बताया कि वो सोना चाहता है और सो रहा है, इसके बाद क्या क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया होगी आगे? नॉर्मल रूटीन जेल का फॉलो किया जाएगा, नाश्ता है, चाय है, भोजन है और जी बैरक में रहेगा बंदी अपनी। क्या कोई विशेष डिमांड की गई मुख्तार अंसारी की तरफ से जब वो जेल में आया? नहीं, कोई ऐसी डिमांड नहीं की गई है। यानी कि वो जैसे ही गाड़ी से उतरा और उसके बाद जो एक डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होती है वो हुई और उसके बाद सीधा बैरक में उसको ले जाया गया? जी जी। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि पहले भी बांदा की जेल में ही बंद था वो, पहले किस तरह की पहले भी क्या सामान्य कैदी की तरह रहता था, या पहले कुछ विधायकी का उसको विशेष जो है सेवाएं मिलती थी, या अब क्या अंतर होगा पहले में और अब में? मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय के क्या हालात थे, मैं उस समय जेल पर कार्यरत नहीं था, तो किन स्थितियों में रह रहा था, कैसे रह रहा था, इस पर मेरे स्तर से टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है। मेरा एक आवश्यक कॉल आ रहा है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। सर, आप एक बार दर्शकों को बताएं कि ये जो आप चूंकि सामान्य कैदी की तरह रहेगा, तो क्या जिस बैरक में इस वक्त मुख्तार अंसारी है, तो मुख्तार अंसारी के साथ क्या दूसरे कैदी भी हैं या सेपरेट है बिल्कुल? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक आवश्यक फोन आ रहा है जी, जिसको अटेंड करना आवश्यक है जी।
जरूर आप उस फोन को बिल्कुल अटेंड करें। पीके त्रिपाठी साहब, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। पीके त्रिपाठी, जेलर, बांदा जेल, एबीपी गंगा के साथ जुड़े और सारे सवालों के जवाब दिए उन्होंने। हालांकि बैरक के बारे में जानकारी नहीं दी, बैरक में क्या फैसिलिटीज मिलेगी ये भी उन्होंने बता दिया है कि एक सामान्य कैदी की तरह रहेगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सामान्य कैदी की तरह रहेगा। और मुख्तार अंसारी सोना चाहता है, उसको सोने दिया जा रहा है, ये कहा गया। मुख्तार अंसारी आया, कोई विशेष डिमांड उसने नहीं की, कोई विशेष मांग उसकी नहीं थी और उसने कहा कि मैं सोना चाहता हूं और उसके सोने दिया गया है। बैरक नंबर 16 में इस वक्त है। हालांकि जेलर ने इसकी जानकारी नहीं दी। सबसे पहले एबीपी गंगा के साथ बातचीत की जेलर ने और उन्होंने जानकारी दी है। एबीपी गंगा से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले उसको क्या सुविधाएं मिलती थी उन्होंने उसकी जानकारी नहीं दी, कहा कि उस वक्त मैं नहीं था, अभी एक सामान्य कैदी की तरह जिंदगी जिएगा और आगे उसी तरह का रूटीन फॉलो करेगा, उसी तरह का रूटीन फॉलो करेगा मुख्तार अंसारी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पीके त्रिपाठी जो कि जेलर हैं, बांदा जेलर हैं, उसी जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। और उन्होंने बताया कि 4:30 बजे के करीब तो आया और उसके बाद से जो प्रक्रिया होती है दस्तावेज जमा करने की और दूसरे हस्ताक्षर करने की, वो सारी प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद से ही वो जेल में बंद है। रतीश हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, जेलर कह रहे हैं कि एक सामान्य कैदी की जिंदगी जिएगा मुख्तार अंसारी, शायद उसको भी अनुमान नहीं होगा कि उसके साथ ये हश्र होगा, उसके साथ ये सलूक होगा बाद में। अब कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा होगा मुख्तार अंसारी को। बिल्कुल, देखिए एबीपी गंगा ने सबसे पहले ये साफ कर दिया था कि मुख्तार अंसारी ज़रूर ही विधायक हो, लेकिन जेल में पहुंचने के बाद और ख़ास तौर से यूपी की बांदा जेल में पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी को कोई सुख सुविधाएं इस तरीके की नहीं मिलेंगी जैसे कि वो अन्य जेलों में भोगता आया है। साफ जेल के बड़े अधिकारियों ने हमसे बात करने के बाद साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके के मुगालते में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक विचाराधीन बंदी है और जो एक आम बंदी के साथ व्यवहार जेल के अंदर किया जाता है, ठीक उसी तरीके का व्यवहार मुख्तार अंसारी के साथ किया जाएगा। यानी जो सुविधाएं, यानी जो चीज़ें एक आम बंदी को के साथ हो रही हैं जेल के अंदर, वही मुख्तार अंसारी के साथ भी होंगी। अन्य इस तरीके की कोई भी सुविधा या कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। रतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी सामान्य कैदी की जिंदगी जिएगा, कोई उसको अतिरिक्त फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, मुख्तार अंसारी की अब दोस्त होंगी सलाखें, अब दोस्त होंगी जेल की 4 दीवारियां और वहीं पर कटेगा मुख्तार अंसारी का वक्त। मुख्तार अंसारी की हर अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट हुए 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है। सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को जेल में शिफ्ट किया गया था और अब 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है मुख्तार को बांदा जेल पहुंचे हुए। जेल में मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप हुआ। जैसे ही वो बांदा जेल पहुंचा उसके बाद उसका मेडिकल चेकअप हुआ और उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और पुलिस के मुताबिक वो कुछ परेशानी में भी था, परेशान दिख रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था मुख्तार अंसारी का। रोपड़ जेल से मुख्तार को यूपी पुलिस बांदा लेकर आई है। बैरक नंबर 16, अब यही ठिकाना मुख्तार अंसारी का। सुबह 4:30 बजे मुख्तार को जेल में शिफ्ट किया गया और 6 बजते ही जब जेल खुलने का वक्त होता है उसके बाद सामान्य बैरक से उसको बैरक नंबर 16 में शिफ्ट कर दिया गया। आते ही सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ और खबरें ये भी आ रही हैं कि अब RT-PCR टेस्ट भी होगा मुख्तार अंसारी का, जिसके लिए आज उसका ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले एंटीजन टेस्ट उसका हो चुका है जिसमें कोरोना की रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई थी, लेकिन उसको और पुख्ता करने के लिए RT-PCR टेस्ट भी करवाया जाएगा। लेकिन सुबह जो मेडिकल हुआ, जो इनिशियल चेक हुए, उसमें मुख्तार का BP हाई था। जेल में मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप हुआ, उसके बाद उसको बैरक नंबर 16 में रखा गया है। आपसे थोड़ी देर पहले DG जेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और उन्होंने बताया कि बैरक में शिफ्ट होने के बाद बंदी ने इच्छा जाहिर की कि वो नहा धोकर सोना चाहता है। चूंकि लंबे सफर से आया था इसीलिए हमने उसको इसकी इजाजत दे दी। तो इस वक्त मुख्तार अंसारी बैरक नंबर 16 में है। तो 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और इस वक्त बांदा जेल में मौजूद है मुख्तार अंसारी। सोना चाहता है इसीलिए उसको सोने दिया जा रहा है। बैरक नंबर 16 में है और अब ये जान लीजिए कि योगी सरकार ने मुख्तार के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर आखिर क्या संदेश दिया है। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करने के कदम से आखिर मैसेज क्या दिया जा रहा है, ये मैसेज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल स्पष्ट पहला मैसेज कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।
कानून से ऊपर कोई नहीं है, यूपी में कानून का राज है और उससे ऊपर कोई नहीं है। हर माफिया के बुरे दिन। ये स्पष्ट एक मैसेज, एक संदेश। आपराधिक साम्राज्य ध्वस्त होगा, ये भी संदेश इस कार्रवाई से गया है, बांदा शिफ्टिंग से गया है। और काली कमाई के रास्ते होंगे उत्तर प्रदेश में बंद, तो अपराधियों के गुर्गे तौबा करने। एक संदेश इन अपराधियों के गुर्गों तक भी पहुंच जाए कि वो भी अपराध से तौबा कर लें। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, अब आप दर्शकों को अपडेट दीजिए कि अब इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में अब आगे क्या क्या होगा, लखनऊ से कैसे मॉनिटर किया गया और अब लखनऊ में क्या कोई बैठक, क्या क्या होने वाला है लखनऊ में, पहले वो बताएं। देखिए, सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया और सूत्रों की माने तो अभी कुछ देर पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी है बांदा जेल में आने के बाद कि मुख्तार को किस तरह से वहां पर कहां पर रखा गया, किस बैरक में रखा गया, किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है जो वहां की, वो पहले से ही हालांकि मुख्यमंत्री को बताई गई थी, लेकिन एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के जेल में आने के बाद उससे भी फिर से एक बार अवगत कराया गया किस तरह से उसका बर्ताव है वहां पर, कि शांत है, चुप है या क्या बात कर रहा है। मतलब बारीकी से हर चीज़ की जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से मुख्यमंत्री को दी गई। आज मुख्यमंत्री को अपने बंगाल दौरे पर भी निकलना है। बताया जा रहा है कि उससे पहले अपर मुख्य सचिव गृह मुख्यमंत्री से कुछ ही देर में मुलाकात करके इस बारे में और जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री को यहाँ से निकलना भी है बंगाल दौरे के लिए अपने। लगातार अपर मुख्य सचिव गृह जो हैं और डीजीपी जो है वो डीजी जेल से, और जो वहाँ के जेलर हैं खुद डीजी, सूत्रों की माने तो डीजीपी जो है वो डीजी जेल से तो जानकारी ले रहे हैं, खुद जेलर से भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बात की, यानी पल पल की अपडेट वहाँ से दी जा रही है कि किस तरह से सर अपडेट दी जा रही है। अब शैलेश, आप दर्शकों को ये भी बताएं कि रात भर एबीपी गंगा तो हर तस्वीर दिखा रहा था, एक एक तस्वीर एबीपी गंगा ने दिखाई है, रोपड़ से लेकर बांदा तक का सफर और एक एक तस्वीर दिखाई है, लेकिन लखनऊ में रात भर क्या क्या होता रहा? देखिए, देर रात तक तो मुख्यमंत्री क्या ही बैठक चलती रही, मुख्यमंत्री एक एक पल की अपडेट लेते रहे, क्योंकि कई तरह की, देखिए एक बड़ी बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ पर लाने की इजाज़त दी मुख्तार अंसारी को, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं हुई। एक तो गाड़ी पलटने को लेकर चर्चा, कभी उसकी सुरक्षा को लेकर, मुख्तार की बीवी कोर्ट चली जाती सुरक्षा को लेकर, तो ये एक कहीं ना कहीं इंश्योर करना कि कहीं पर भी कोई चूक ना हो, यही वजह थी कि खुद मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट लेते रहे। और जो आला अधिकारी यहाँ पर मुख्य सचिव गृह हो, डीजीपी हो, वो सब लोग मुख्यमंत्री को ब्रीफ करते रहे, कहाँ पहुँचा है मुख्तार, अभी क्या स्थिति है, कितनी देर में कहाँ पहुँच जाएगा, जेल तक कब पहुँचेगा। 4:30 बजे तक ये पूरा जो क्रम था ये चलता रहा और मुख्यमंत्री देर रात तक इन चीज़ों की जानकारी लेते रहे। और उसके बाद जब 4:30 बजे यहाँ पर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया, तो तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद सुबह अपर मुख्य सचिव गृह ने खुद मुख्यमंत्री को एक एक चीज़ से अपडेट किया कि जेल में आने के बाद मुख्यमंत्री को आप बता रहे हैं कि ब्रीफ किया गया है, एक एक जानकारियां दी गई है। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहे, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला, ये बहुत बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी, आप देखते रहिए एबीपी गंगा।